तो हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हम तो चलते हैं। हमारे क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्डर एंड हिज ग्रैंड मदर, डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंजेस। यानी जो लेखक की दादी यानी ग्रैंड दादी थी, उनके जो लेखक के प्रिय यानी लेखक उनका स्वभाव कैसा था, ठीक है, और लेखक के भाव और उनसे कैसे उन वो दोस्त थे नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन चेंजिंग ऑफ रिलेशन, उनमें क्या बदलाव आया था उनके रिलेशनशिप में। यानी अच्छे दोस्त भी थे, ठीक है, फीलिंग्स था ईच अदर, ठीक है। हम तो इट मैंने यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा। देखो, लेखक और उनकी दादी के बीच बदलते हुए रिश्ते का वर्णन कीजिए। क्या उनके एक दूसरे के प्रति भावों में कोई बदलाव आया था, ठीक है। क्योंकि मैंने इसलिए कुछ हिंदी मीडियम से होते हैं उसके लिए भी अच्छे तरीके से बदल कर रखा है, ताकि उसको भी पढ़ने में कोई दिक्कत ना, ताकि बहुत आसानी से कोई याद कर सकता है, ठीक है। इतना आसानी से कोई नहीं बताएगा आपको, इतनी सरल भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। देख लो, मैंने हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट करके बिल्कुल रखा है, ठीक है। हमारा उत्तर हो जाएगा इसका क्या है? इन द विलेज द आउटर वॉज ब्रॉट अप। यानी जो उसका लेखक था, उसका जो पालन पोषण कहाँ हुआ था? दादी के सामने हुआ था, ठीक है। दादी यानी हिज केयर हिज ग्रैंड मदर, यानी उसके सामने हुआ था, ठीक है, ठीक है। यानी उनका जो लेखक का पालन पोषण हुआ था वो किसके साथ? दादी के सामने हुआ था, ठीक है। दे एंजॉयड दे एंजॉयड अ वेरी क्लोज फ्रेंड, यानी दे एंजॉयड, आप एंजॉयड यानी जानते हो, खुश होना, बहुत एंजॉय करना, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना, अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा खुश। वेरी क्लोज फ्रेंडशिप होते हैं, वे दोनों बहुत फ्रेंडशिप थे, यानी बहुत अच्छे दोस्त भी थे। यानी दादी और लेखक बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। अच्छा, अब अपना आता है द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर रिलेशनशिप, यानी अब मेन काम हुआ तो टर्निंग पॉइंट कहाँ पर आया था? द टर्निंग पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप, यानी दादी और लेखक के बीच में जो पॉइंट था सबसे महत्वपूर्ण फीलिंग्स का, वो यहाँ पर आया था। क्योंकि जो लेखक थे वो सिटी में जाने वाले, सिटी हाउस पर जाने वाले थे, ठीक है। दादी को सिटी हाउस में जाने थे, लेकिन उनमें जो दादी तो गाँव पे रहती थी, इस कारण वो सिटी हाउस जाने वाले थे, यानी सिटी में जाने वाले थे, ठीक है। ऑफ द अदर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के पास में, क्योंकि दादी के पास में उनका दादी के सामने भलन पोषण, लेकिन जो आप स्टडी करने के लिए उसको कहीं और जाना था। फिर द टर्निंग पॉइंट ऑफ देयर रिलेशनशिप was in the city of house of the others parents यानी पेरेंट्स के पास में जाना था, ठीक है। द अदर was sent to इंग्लिश स्कूल, यानी उसके पेरेंट्स ने उसको इंग्लिश स्कूल में भेजा, ठीक है, इंग्लिश स्कूल में भेजा। एंड द लेसन वेयर इज इंग्लिश, यानी क्या करने के लिए? उसको इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए उसे इंग्लिश स्कूल में भेजा, ठीक है। सो हिज couldn't help him is in स्टडी, यानी जो दादी थी ग्रैंड मदर, उनकी इसमें इंग्लिश में कोई रुचि नहीं थी, तो इस कारण वह लेखक के कोई हेल्प हिम नहीं कर सकती, यानी couldn't help him in his स्टडीज, उसकी पढ़ाई में कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती थी, ठीक है। सी वॉज वेरी डिस्ट्रीब्यूट, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, क्योंकि वो उसका जो सी आज वेरी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, क्योंकि वो लेखक थे। लेखक को किस में दादी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी? क्योंकि व्हेन सी कम टू नाउ दैट अदर वाज गिव्स म्यूजिक लेसन, यानी जो लेखक दादी को पता चल गया था, क्या पता चल गया था? दादी को पता चल गया था
कि लेखक को म्यूजिक पसंद है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार हिंदी में बता देता हूँ। लेखक और उनकी दादी के बीच में बदलते हुए रिश्ते का वर्णन कीजिए। क्या उनके एक दूसरे के प्रति भावों में कोई बदलाव आया था? ठीक है, उसमें लिखकर पेपर में आपको इंग्लिश में ही आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने समझने के लिए उदाहरण में हिंदी में बिल्कुल दिया है। ठीक है, ठीक है। गांव में लेखक का पालन पोषण उनकी दादी के देखरेख में हुआ था। देख, मैंने बताया था। ठीक है, दोनों में बीच घनिष्ठ मित्रता थी, यानी दोस्त बहुत अच्छे थे। उनके रिश्ते में निर्णायक मोड़, एक ऐसा मोड़ आया था कि बहुत इम्पोर्टेंट मोड़ था। माता पिता के शहर में स्थित घर में आए, यानी जो माता पिता शहर में स्थित थे वह घर आए लेखक को लाने के लिए। लेखक को अंग्रेजी स्कूल में भेजा। वहाँ की पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी। देख, मैंने बताया था वहाँ की, इसलिए दादी की पढ़ाई में, दादी उसकी पढ़ाई में कोई मदद नहीं करती। लेकिन जब उन्हें पता चला, दादी के लेखक को पता चला कि लेखक को संगीत ले रहे कि शिक्षा ले रहे हैं, यानी जो लेखक थे वह किसकी शिक्षा ले, संगीत की, उन्हें पसंद था, तो वह बहुत परेशान हुई थी। तो मिलती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।